मणिपुर में 18 दिन बाद एक बार फिर से 22 मई को हिंसा हुई। रिपोर्ट के अनुसार से दो गुटों के बीच में बवाल के बाद कई घरों को फूंक दिया गया। इम्फाल में फिलहाल कर्फ्यू लगाया गया है और 26 मई तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। वहीं सड़कों पर सेना का पहरा भी लगाया गया है। करीब एक सप्ताह पहले जब हिंसा हुई थी तब कई घरों में आग लगा दी गई थी, कई लोग मारे भी गए थे। तब करीब 10,000 लोगों को हिंसाग्रस्त इलाकों से बाहर निकाला गया था और वो दूसरे राज्यों में जाकर रहने लगे थे। उस वक्त सरकार ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया था। इसके बाद करीब 10 दिनों तक कोई भी उपद्रव नहीं हुआ, लेकिन 22 मई को एक बार फिर से इम्फाल इलाके में हिंसा भड़क उठी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक जलता रहेगा मणिपुर। मणिपुर में कैसे फिर से हिंसा भड़क उठी, इस दो सवाल से आज इस पूरे वीडियो को समझेंगे कि मणिपुर में हिंसा की कहानी क्या है। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार और पीएम मोदी को सवाल पूछकर घेरा है। कांग्रेस ने ट्वीट कर पूछा है कि मणिपुर में हालात खराब है, पीएम मोदी कहां है। इस सवाल का जवाब आप खुद बखूबी जानते हैं। देश के बाहर इवेंट चल रहा है, देश के अंदर एक राज्य जल रहा है। प्राथमिकता खुद की छवि है, देश नहीं, ये जनता जान चुकी है। कांग्रेस का ये ट्वीट है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के विदेश दौरे को लेकर सीधा निशाना साधा है। उसके बाद मणिपुर के सीएम का जो बयान आया है वो भी आप सुन लीजिए। Now our mission is to restore normalcy in the state of Manipur, and there was no fight between the communities. There should not be fight between the community. It is purely with the government. When government try to do something, then resistance or acceptance is always there in all over the world. और उसके बाद आपको बताते हैं कि मणिपुर में कैसे फिर से हिंसा भड़क उठी। विवाद दरअसल मणिपुर के हाई कोर्ट के उस आदेश पर शुरू हुआ जिसमें राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की 10 साल पुरानी मांग पर विचार करने को कहा। इससे वहां के मान्यता प्राप्त जनजाति समुदायों में ऐसी आशंका पैदा हुई कि सरकार मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दे सकती है और वे उनके संरक्षित भूभाग पर कब्जा करना शुरू कर सकते हैं। मणिपुर में मुख्य रूप से 3 समुदाय के लोग रहते हैं, जिसमें से नागा और कुर्की मान्यता प्राप्त जनजाति समुदाय हैं और उनका वहां लगभग 90% संरक्षित पहाड़ी भूभाग पर कब्जा है। और तीसरे हैं मैतेई समुदाय। आबादी के लिहाज से ये दोनों जनजातियों के करीब दोगुने हैं, पर भूभाग का केवल 10% हिस्सा इनके लिए मुक्त है। इस तरह वे मुख्य रूप से इम्फाल इलाके तक सीमित हैं, मगर मैतेई समुदाय हर दृष्टि से प्रभावशाली है। राजनीति में इसी समुदाय के विधायक अधिक हैं, करीब 60 में से 40 इसी समुदाय के विधायक हैं। फिर प्रशासन में भी उन्हीं का दबदबा है। वे वर्षों से मांग करते रहे हैं कि उन्हें भी जनजातीय समुदाय का दर्जा मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मैतेई समुदाय को भी जनजातीय के संरक्षित भूभाग में एंट्री का हक मिल सकता है। इसलिए मान्यता प्राप्त जनजातियां आशंकित रहती हैं। इस बात से वहां की सरकार अनजान नहीं है, मगर उसने कभी गंभीरता से इस मसले को निपटाने का प्रयास ही नहीं किया। जब से वहां पर नई सरकार आई है, बीजेपी की नई सरकार है वहां पर, तब से जनजातीय लोगों में यह आशंका घर करती है कि वह मैतेई समुदाय को प्रश्रय दे रहे हैं, यानी सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। उनकी यह आशंका तब आक्रोश में बदल गई जब इस साल फरवरी में संरक्षित पहाड़ी इलाकों से अवैध लोगों को निकालने का अभियान शुरू किया गया। सरकार का कहना था कि बाहरी लोग वहां पर आकर बस गए हैं, जबकि जनजातीय समुदाय का दावा है कि उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो वहां पर हैं। इसके बाद जब उच्च न्यायालय का आदेश आया तो उनका आक्रोश फट पड़ा और वे आगजनी पर उतर आए। मैतेई समुदाय के लोगों से जबरन दुकानें बंद कराई जाने लगी, जिसे लेकर हिंसा भड़क उठी। इस बार गनीमत ये रही कि किसी के भी हाथाहाथ होने की खबर नहीं है, मगर कुछ घरों को भी इस बार भी आग के हवाले कर दिया गया। ऐसे में सवाल अब ये है कि मणिपुर की यह आग कब शांत होगी, आखिर कब तक जलता रहेगा मणिपुर। अब वहां की लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई में बदलती जा रही है। 22 मई को हुए हिंसा में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें से एक पूर्व विधायक भी है, जिसका संबंध सत्ता पक्ष से भी है।
एक विशेष समुदाय के लोगों ने न्यू चेकोन इलाके में मैतेई हिंदुओं की दुकानें को जबरन बंद करा दिया। इसके बाद तनाव और भी बढ़ गया। सुरक्षा बलों और भीड़ के बीच में झड़प होने लगी। कई घरों को जला दिया गया। जले हुए घरों में लगी आग के लपटों को बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां निकली, लेकिन भीड़ ने गाड़ियों को रास्ते में ही रोक दिया। इसके बाद सेना और पैरामिलिट्री फोर्स ने मोर्चा संभाला और भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। सरकार ने सावधानी और सुरक्षा के लिहाज से 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दिया है। और उसके बाद मणिपुर के सीएम एन वीरेन सिंह ने लोगों से राज्य और केंद्र सरकार पर भरोसा रखने की अपील की है। कहा है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। सेना, असम राइफल्स और राज्य भर में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। किसी भी तरह की आपातकाल सूचना पर पुलिस की मदद लेने की भी आग्रह की गई है। सीएम ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। लेकिन एक और बात, जो 22 मई को हिंसा के बाद 23 मई की रात करीब 9:35 पर एक कार को रोका गया, जिसमें 5 शॉटगन, 5 इम्प्रोवाइज्ड लोकल ग्रेनेड और 3 कार्टून शॉटगन गोला बारूद बरामद किए गए। ये गोला बारूद किसके थे और कहां जा रहे थे, ये कुछ भी अभी पता नहीं है। लेकिन सेना ने अपने बयान में कहा है कि कार में सवार 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बरामद हथियारों के साथ उनको पुलिस को सौंप दिया गया है। मणिपुर में जब हिंसा भड़की तो स्थिति को काबू करने के लिए सेना और पैरामिलिट्री फोर्स को दोबारा बुलाया गया। इससे पहले जब पहली बार हिंसा हुई थी तो फिर शांति के बाद पैरामिलिट्री फोर्स को भेज दिया गया था, लेकिन जब दोबारा हिंसा भड़की तो उन्हें बुला लिया गया। हिंसा भड़कने के बाद स्थिति तनावपूर्ण रही, लेकिन हालात अभी काबू में है। राज्य में 3 मई के बाद से जातीय हिंसा में कम से कम 70 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में वर्तमान में सेना और असम राइफल के करीब 10,000 जवानों को तैनात किया गया है। सुरक्षा बल ड्रोन और चीता हेलीकॉप्टर की मदद से हवाई निगरानी कर रहे हैं, लेकिन वहां की सरकार इसी तरह समुदायों के बीच में पैदा हुई दुश्मनी को अस्थायी रूप से समाप्त करने के बजाय विशेष भाव से सेना के बल पर रोकने का प्रयास करती रहेगी, तो यह आग शायद ही जल्दी शांत हो सके। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।